हे लॉस वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सब मैं सुना आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग सभी के लिए लाई हूँ। आप सभी के लिए रीडिंग है। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, जिनको लेकर आप रात दिन सोचते हो, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, उनका सोच क्या है, आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है। सोच जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, तो उनके बारे में आपको फोकस बनाकर रखना है। इस रीडिंग को आपको क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन पर आपको 111 टाइप करना है। ठीक है, अगर इस रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, मैक्सिमम लोगों के साथ कर सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैक्सिमम लोगों के साथ मैक्सिमम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर भी जाता है एनर्जी। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ नहीं करेगा, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। मेरे चैनल पर बहुत सारे रीडिंग्स है, आप जाकर देख सकते हो। सारे रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, अब जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चैनल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, अब सभी के लिए है। अब सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनल के लिए आप लोग केवल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। ठीक है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। ठीक है, सो चले देखती हूँ आपका जो पर्सन है, उनका करंट फीलिंग्स एनर्जी इस टाइम क्या है। सो डिफाइन कार्ड से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन किस एनर्जी में अभी इस टाइम है। ओके, चले क्या सोच रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन का एनर्जी क्या है इस टाइम, क्या सोच रहा है इंसान। डिवाइन प्लीज गाइड करिए। आंसर अराइविंग। ओ वाह, बहुत अच्छा एनर्जी आई है गाइस। देखिए, आप जिस क्वेश्चंस के लिए, जिस आंसर्स के लिए आप वेट कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग के साथ चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू मिलने वाली है। तो जो मिलेगा आपको ध्यान से सुनना होगा। ओके, तो ही आपकी रीडिंग है, वही मैसेज यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर है ट्रू लव। अच्छा, वाह। सो देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है। अगर आप ट्रू लव के लिए वेट कर रहे हो, या इस इंसान से आप ट्रू लव या ट्रू प्यार पाना चाहते हो, सच्चे में प्यार पाना चाहते हो, तो सारे सवालों की आंसर, जो आपके सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं इस टाइम, सारे सवालों का आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि आंसर अराइविंग, जो आप चाह रहे हो कि आंसर आपके सामने आ रही है, तो थोड़ा सा रेडी हो जाइए, क्या आपको यूनिवर्स बता रही है। ओके, कैंडल्स के थ्रू हम चेक करेंगे। चलिए, ये फ्लावर वाटर है। फ्लावर से मैं वाटर को चार्ज करके रखी हूँ। जब मैं सुबह में मेडिटेशन पे बैठी हूँ, तो मैं फ्लावर से वाटर जो है इसको चार्ज करके रखी हूँ आप सभी के लिए। तो इसके थ्रू आज हम रीडिंग करेंगे। ओके, तो आपने अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिएगा गाइस। देखती हूँ करंट फीलिंग्स क्या है। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। So think about of your person. Okay, let's check. सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी इस कनेक्शन में नहीं हो, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में कुछ खत्म हो चुका है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस इंसान के होल्ड बैक करा है बहुत कुछ इन्होंने। तो इमोशनली इंसान कनेक्ट नहीं हुआ है कभी। ठीक है, काफी ज्यादा इम्बैलेंस्ड रहा है आपका रिश्ता, तो इनकी इगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से। तो इमोशनली आपके साथ कॉम्पैशन बिहेवियर की वजह से, कहीं इमोशनली आपके साथ कॉम्पैशन नहीं था। बहुत ज़्यादा इमोशनल कमिटमेंट, बहुत इमोशनल कमिटमेंट ना देना, बहुत इमोशनल अनअवेलेबल रहा। ठीक है, अनअवेलेबल
रहना, ऐसा चीज़ें चलते आई है। तो इनके ना कहीं लगी बहुत इससे इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, या नहीं था। तो बहुत ज़्यादा जिस वजह से लग रहा है कि इनके वजह से लग रहा है कि इनके और आपके बीच से ना चीज़ें ना बैलेंस कभी हुई नहीं। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है जिसके वजह से इंसान आपके साथ खुलकर बात नहीं कर सकता है और बात कर नहीं सका। तो अपने ख्यालत इमोशंस को शेयर नहीं कर सके। कोई फादर फिगर यह हो सकता है जो बहुत ज्यादा एगेंस्ट थे इस कनेक्शन के। इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज हो सकता है जिस वजह से इंसान रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थे, फैमिली अलाउ नहीं किए। तो कुछ इस टाइप का एनर्जी यहां पर लग रही है। और देखती हूं पर जो ट्रू लव आई है ना, कार्ड में जो ट्रू लव आई है, तो हो सकता है कि इंसान आपका ट्रू लव है, ठीक है, आप इनको सच बहुत प्यार करते हो सच्चे दिल में, एंड इंसान के दिल में भी आपके लिए प्यार है। बट इंसान इतना प्रैक्टिकल है ना, तो शायद आप दोनों में चीजें कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये सोचकर शायद चीजों को आगे नहीं बढ़ाए और ना कभी इमोशनल अवेलेबल आपके साथ रहा किए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान आपको इस टाइम आपको ना स्टेबल दिखते हैं, बहुत ग्राउंडेड दिखते हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टेबल माइंडसेट की इंसान हो, लेकिन इस इंसान के तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थे। आपने टीम वर्क करना चाहा, लेकिन उस चीज को वो खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि ये पर्सन जानते थे कि फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट कास्ट कल्चर की वजह से आपके पर्सन शायद जानते थे कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप लोग फ्यूचर प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त बात तो नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी विश है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप अभी भी इमोशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ बात नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बट कोई मैसेज इंसान आपको देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। शायद आप लोगों के बीच बहुत टाइम हो गया, फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ हो ही नहीं पाया है, ठीक है। तो कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो आया है फर्स्ट कार्ड की आंसर अराइविंग, जिसका आंसर आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही आया है आंसर अराइविंग। बट मुझे लग रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है। इस रिश्ते में एक अनएक्सपेक्टेड बैलेंस हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना, ये बहुत ज्यादा ऑर्थोडिक है, ज्यादा बाय द बुक चल रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल माइंडसेट, ट्रेडिशनल बहुत सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके लाइफ में। तो इस इंसान के लिए भी तो ये इंसान अपना फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा ना फॉलो करती है। तो बहुत कंफ्यूज है इस टाइम, बहुत कंफ्यूजन, डार्कनेस में ये रिश्ता गुजरा है, चला है, ठीक है। बहुत सारा डार्कनेस है इस रिश्ते में अभी भी, जैसा लग रहा है। तो बहुत सारा डार्क एक टाइम आपने देखा है इस कनेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपने देखा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप इमेजिन नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपने देखिए पहला मैसेज है, पहला कार्ड जो शो कर रहे हैं कि आंसर अराइविंग, जो आप इमेजिन नहीं कर सकती, ऐसा कुछ आंसर आपको बहुत जल्द मिलेगा आपके सामने, ठीक है। तो कुछ चेंज आपके लाइफ में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकती जिस चीज को लेकर आपने होप नहीं किया अपने कभी, तो आपने आपको हील किया है, बैलेंस किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, ठीक है। ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इग्नोर से, इनकी इग्नोर से ना आप काफी ज्यादा बोर भी हो चुका हो, ऐसा लग रहा है। इन्होंने आपको इतना इग्नोर किया है ना, आपने बहुत टाइम से आप इनसे ना बोर हो चुके हो। आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, इतना इग्नोरेंस क्या टॉयलेट हो सकता है। तो देखिए से यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज के लिए वेट कर रहे हो, थोड़ा सा वेट करो,
टाइम आपकी आ गया है, आपको आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके माइंड में रात दिन चलता है एक सवाल, एक क्वेश्चन सी, डेस्टिनी ने आप दोनों को एक साथ आमना सामना खड़ा क्यों करा है? इस सवाल का जवाब अक्सर आप ढूंढते हैं। तो इंसान अभी एक रिश्ता, अभी जैसे कि अभी एक रिश्ता और एक रिश्ता छोड़कर और रिश्ता, या ऐसा हो सकता है कि इंसान के लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, या इंसान इंसान किसी और के साथ बिजी रहते हैं, या एक इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो ऐसा बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में ऑलवेज चलते हैं, जिसका लेकर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। आपको आपको मन नहीं मानता कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं, बट आप इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इनके साथ कनेक्शन फील करते हो, इनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हो, बट आप जानना चाहते हो कि इंसान के दिमाग में क्या चलते हैं, कि सच में इंसान के दिल में आपके लिए कोई प्यार इमोशंस है कि नहीं। तो ये पर्सन जो है ना, ये बहुत कम बोलते होंगे। आपने अपने फीलिंग्स को शायद आपको दिखाते नहीं, अपने फीलिंग्स को ज्यादा अपने अंदर ही रखना पसंद करते हैं दी पर्सन। ठीक है, और आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी है सेक्सुअली। ये ना आपके पीछे जैसे कि पागल है, बहुत ज्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, इमोशनल भी कभी कभार हो जाते हैं, बट कुछ शो नहीं करते, कुछ बोलते नहीं आपको सामने से, एंड आप भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इस इंसान के लिए फील करते हो। ठीक है, अब जब भी इस इंसान को लेकर सोचने बैठते हो तो आपको बहुत मन करता है इनके साथ घंटों घंटों बात करें, इनके साथ मिले, इनके साथ टाइम कहीं स्पेंड करें, बहुत सारी चीजें हो जाए आप दोनों के बीच में, बट कुछ आपके मन में थोड़ी होती है, क्योंकि ये इंसान सिचुएशन को ये इंसान कंट्रोल करते आए हैं, जो भी है ना यही चलाते आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्स्टेंटली वेटिंग में देख रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मतलब एक कनेक्शन के किसी सिचुएशंस के रिगार्डिंग श्योर नहीं है, अननोन फियर है, स्कार्ड, कहीं ना कहीं स्कार्ड काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। एज वेल एज लाइक कि ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं इंसान, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक इमोशनल लविंग कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है जो एक करना चाह रहे हैं आपके साथ, और कुछ भी पॉसिबल ये चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप इनसे बात करो एक्जैक्टली, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ अनक्लियर एनर्जी है। ठीक है, अननोन फियर है, जिसको लेके ना लिटरली क्लियर होना चाह रहे हैं, एंड फॉर दैट अपने साइड से चीजों को फोर्स नहीं कर रहे हैं, एक पेशेंस मेंटेन करते नजर आ रहे हैं। इस टाइम लग रहा है कि आपकी कनेक्शन को लेके एक सेल्फ से क्लियर होना चाह रहे हैं। ठीक है, एक किसी की क्लैरिटी आपसे नहीं चाह रहे हैं, बट एक्जैक्टली खुद से बहुत ज्यादा अनश्योर है, सोच रहे हैं, सिर्फ से चाह रहे हैं क्लियर हो जाए, बट आपके पार्टनर के बिहेवियर में एक सडन चेंज आपको इफेक्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि ये आपको अटेंशन दे, आपको प्यार दे, अवॉइड ना करे। ठीक है, कोल्ड बिहेवियर शो ना करे। अगर मन में क्या है आप जानना चाह रहे हो, अगर सच में आपके लिए दिल में प्यार है तो दिखाए, कम से कम शो तो करे, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा आप ऐसा चाहते हो। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि आपको अवॉइड करे, इस चीज को अवॉइड करे। आप जानना चाहते हो सच में कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या है, क्या सोचता है वो आपको लेकर, क्या आप दोनों की कोई भविष्य है, कोई फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हो उनको लेकर, कोई फ्यूचरली कुछ सोच सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल में आप घिरे हो इस टाइम, ऐसा लग रहा है, बट इस पर्सन बहुत कोल्ड बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिखाना नहीं चाह रहे हैं सामने से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपको एफर्ट करे ना, और अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे ना, कोल्ड बिहेवियर देंगे ना, तो वो चीज आपको इफेक्ट फिर से करेगी। आप खुद उन्हें मनाने आओगे, आप खुद उनके सामने झुकोगे, गिराओगे कि वो आपके सामने मान जाए, आपके 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 बात मान जाए, लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप खुद के स्टैंड लोगे ना, खुद के वैल्यू करोगे ना, तो ये आपके पर्सन खुद आपके सामने झुकेंगे। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम इस पर्सन ने कुछ कर्मा फिस करा है, इन्होंने जो आपको साइड कर दिया, चीट कर दिया, बट वो आज कर्मा को चुकाते हुए यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये ना चाहते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव करें, माफ करें। इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इनके साथ कोई ऐसा कर सकता है जैसे ये आपके साथ
करते गए हैं, ठीक है। ऐसे उनके लाइफ में अभी हो रहा है और यस इनके साथ भी कोई ऐसा ही सुलूक कर रहा है, ठीक है। जैसे सुलूक इन्होंने आपके साथ करा है, जैसा बिहेवियर इन्होंने आपके साथ रखा, एंड जैसे लो मोमेंट पर ये बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, इन्हें आपकी याद इस टाइम बहुत आ रही है, क्योंकि हमेशा हर मोमेंट पर आप इनके साथ खड़े हो, इनको सपोर्ट में खड़े हो, और आज ये इंसान की आपकी बहुत ज़्यादा नीड फील हो रही है, ठीक है। और देखती हूँ सिस्टर में पर्सन आपको बहुत याद कर रही है, आपकी बहुत याद आ रही है, आपके साथ बात करने की बहुत मन हो रही है, आपको देखने की बहुत मन हो रही है, आपकी वही प्यार पाने की बहुत मन हो रही है, ठीक है। आपकी इमोशनल सपोर्ट पाना चाह रहे हैं, आपकी इमोशनल सपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं, साथ साथ रियूनियन की एनर्जी भी आ रही है, रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, जाने इन्हें आपके साथ पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आपके साथ पैचअप करना है, कनेक्शन में रिसेप्टिविटी लाना है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट आपको देना चाहते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट इनके मन में जाग रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, उसके बारे में सोच रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आप ही ना वादा करना चाहते हैं कि कभी भी ऐसा चीज़ें ये रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा और नहीं करेंगे कभी। सो लॉयल और डेडिकेटेड होना चाहते हैं इस टाइम, ठीक है। बट ईगो तो यहाँ पर है, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में कुछ सडन फॉल हुआ, कुछ सडन चेंज आ गया है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो टावर का एनर्जी आ रही है जो दिखा रहा है कि सेपरेशन में आप लोग हो। तो कहीं ना कहीं टावर का जो एनर्जी, तो देखिए जब टावर का एनर्जी आता है ना, डेफिनेटली प्रॉब्लम है, एवरीथिंग्स नॉट वेल। तो आपके पार्टनर पैथेटिक महसूस कर रहा है इस टाइम, टेरिबल फील कर रहा है, ओके। तो जैसे फीलिंग होती है ना कि ये क्यों हो रही है, आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहा है, साथ ही साथ इनके पर्सनल लाइफ में, कैरियर में भी प्रॉब्लम तो चल रही है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से, ओके। तो कहीं ना कहीं कर्मा इनका मिल रहा है इस टाइम इस चीज को। तो आपके साथ गलत किया, शायद उसका कर्मा मिल रहा है, लेकिन इस वक्त पार्टनर बहुत ज्यादा मुझे परेशान नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सन ना इंटरप्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि आपने आपको लेके, आपने पास्ट चीज़ों को लेके कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनको कहीं ना कहीं ब्लेम भी पड़ा बहुत चीज़ों की, तो पास्ट को लेके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सो देखती हूँ कि टावर की एनर्जी जो है ना क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, टावर की एनर्जी क्यों आ रही है बार बार। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सो कर्मा जो जस्टिस जो है ना, कर्मा कि जैसा वो महसूस कर रहा है कि इसलिए महसूस कर रहा है कि वो आपके साथ पार्टनर जो है ना, वो कभी आपके साथ जस्टिस नहीं करी, आपको कभी जस्टिस नहीं मिली। जस्टिस का मतलब कर्मा, जब कर्मा हैवी होता है तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आती है। देखिए आपको दुख होगा जान के कि पार्टनर ऐसी एनर्जी में है, लेकिन जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। तो वो इस वक्त ऐसे एनर्जी में है कि उनका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोई भाग जाए, कहीं भाग जाए। तो दिस पर्सन वांट्स टू रन अवे अगेन, किसी को फेस नहीं करना, बस ये चले जाए छोड़ छाड़ के, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं, जैसे आपको छोड़ के गए थे ना, ऐसे इस सिचुएशन को छोड़ के जाना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में एक बंदा फंसे है, या बंदा या बंदी जो भी है फंसे है। बट आपको लेके देख रही है कि बहुत इंटेंसली सोच रहा है इस वक्त, कुछ बातें नेगेटिव भी सोच रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि चीज इनकी कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो, इनको लग रहा है कि सिचुएशन आप इनके काबू में नहीं है, ओके। ये हो सकता है कि आप इस पर्सन का बहुत दिन वेट किया है और आप वेट कर करके थक गए हो, तो आप अपने पार्टनर को डेस्टिनी पे छोड़ दिए हो। और ना जब आप इनके पीछे पड़ गए थे ना, तब ना इन्हें अच्छा नहीं लगता, आपको कहता इतना इतना कल क्यों करते हो, इतना कल क्यों करते हो, क्यों करती हो। तो और मेंटेन सम डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। और जब आपने इनको डिस्टेंस देना शुरू कर दिया ना, स्पेस देना शुरू कर दिया ना, एक डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया ना, तो ये तो खुश नहीं है, बहुत टेंशन हो रहा है। आप क्यों इतना स्पेस दे रहे हो, आप क्यों इतना साइलेंट हो, आप क्यों उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप क्यों उनको मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ना ये पर्सन
पर्सन ना ऐसे ऐसे बिल्कुल तो खुश नहीं है, तो ये पर्सन ना ऐसे खुश है और ना वैसे खुश है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई चॉइस मेक करने में आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, कॉल करूँ, मैसेज करूँ, क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ? अब करो, नहीं करूँ, कॉल करा तो क्या सोचेगी? अगर नहीं करा तो क्या सोचेगा? अगर उसने सोच लिया मैं डिस्परेट हूँ तो क्या होगा? मतलब आप, और अगर वो सोच लिया कि मैं झुक गया तो क्या होगा? तो ये मैंने हार मान ली तो क्या होगा? तो सारे ऑप्शंस आपके पार्टनर कंसीडर कर रहे हैं। वो कितना कंसीडर कर रहे हैं कि वो अल्टीमेटली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग। ठीक है, तो आपके पार्टनर ओवर एनालाइज कर रही है इस टाइम चीज़ों को, बट कब तक करेंगे? कब तक? एक्शन तो उनको लेना ही पड़ेगा। अपने अंदर ही एनर्जी आपके पार्टनर की इतनी डेस्परेट हो रही है कि आई एम श्योर आपके पार्टनर ना अगले 7 से 10 दिन के अंदर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। बट क्या हो सकता है वो एक्शन? वो एक्शन दौड़कर आपके पास आने का भी हो सकता है, ये एक्शन जल्द से आपको कल करने का भी हो सकती है, ये एक्शन जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व करने का भी हो सकती है, ये एक्शन ये भी हो सकता है पुरानी बातों को सब छोड़ कर सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना, ये एक्शन भी हो सकता है। क्योंकि एक्शन तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं डिटरमेंट है। ठीक है, डिटरमेंट भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की विल दिखाई दे रही है कि यह करेज दिखाई दे रही है, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ओके, और देखती हूँ तो साइन बताती हूँ, लियो बहुत स्ट्रांग है। सारे साइन वालों के लिए कैंडल बॉक्स रीडिंग होती है, बट बहुत जो साइन बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है, तो लियो है, एक्वेरियस है, एडिस है, पाइसेस है, कैंसर है, टाउरस है, जेमिनाई, लिब्रा भी है। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 20, नंबर 2, 5, 7, 9 ऑल्सो। ठीक है, इस सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका पार्टनर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ इनिशियल बता रही हूँ, ए, डी, बी, भी, आर, एन, एल, पी, एम, यू, डब्ल्यू, डबल डी, डबल ए, आई, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस है, लिटरली ऑनेस्ट है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ईगो इश्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत बार समझने की कोशिश किए थे और आपने बहुत एडजस्ट किए थे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, झगड़ा चल रहे हैं, बट वो अभी दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। वो अगर ईगो दिखाए ना, एटीट्यूड दिखाए ना आपसे, अब माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को अच्छा बनाया जाए, ठीक किया जाए, क्योंकि आप जिस रिश्ते के फेस पे चल रही हो ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसको हील करने में समय लगेगा और दोनों का बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रू लव है ना, आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हो गाइस, आप भी प्यार करते हैं, इंसान भी प्यार करते हैं। इनकी तरफ से एफर्ट्स कम है, एक ही नजर आ रही है, इनकी तरफ से एफर्ट्स कम है, आपकी तरफ से 100% एफर्ट्स है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो प्रॉब्लम्स को तो शॉर्ट आउट करना पड़ेगा ही, तो आप दोनों की बहुत कोशिश करना पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता ठीक हो सकता है। आप दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से, ठीक है, अच्छे से बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें ठीक हो सकती है। क्योंकि ट्रू लव आप दोनों के बीच में ना जो प्यार है ना, सच्चा प्यार है। इंसान आपको सच्चे दिल से प्यार तो कहते हैं। एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, जो मैं यहाँ अभी क्लियरली देख पा रही हूँ, अनकंडीशनल प्यार। इनके मन में अभी भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, एक अटैचमेंट आपके साथ फील करते हैं। प्रॉब्लम यही आ रही है कि
डिस्टेंस में आप दोनों हो, बात नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से कनेक्शन में, जिस वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्या होगा आगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी बात की कोई खटास जो हुई है ना, उसके वजह से इस पर्सन बिल्कुल भी प्यार एक्सप्रेस अभी नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार का बॉन्डिंग बनने चाहिए थी इनको, ये थोड़ा बैक स्टेप ले लिए, बिल्कुल भी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में है इस टाइम, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत उदासी महसूस रही है, और कहीं ना कहीं बात करना तो चाहते हैं, कैसे करें, साहस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। वो करेज नहीं है, कैसे आपके साथ कनेक्ट करे, कैसे आपके साथ बात करे, कहाँ से शुरू करे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। चलिए देखती हूँ और क्या सोच रहा है। देखो ये जो पर्सन है ना, मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलती की है लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एज कुछ भी हो पर गलतियां बहुत करती है, इमेच्योरिटी, बहुत दिल दुखाए यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, किसी का भी दिल ना दुख जाए, किसी का भी आंसू आ जाए। वो क्या है सब कुछ आपके साथ, जिसके वजह से ना आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, तो उन्होंने बहुत गलत भी किया है थर्ड पार्टी की बातों में आके, या थर्ड पार्टी ने जाने की वजह से, या ये ना कहीं सोचते थे कि आप भी इनके साथ कनेक्शन में रहो और थर्ड पार्टी भी रहे, ये इनकी मन में चला। दोनों दोनों लाहौर पढ़ना इंसान ना सवार रहना चाहते थे, दोनों पैर इनको ना दो नाव में रख रहा था, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेकर जाना चाहते थे। बात वही है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपने तो सब बोल दिए हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे किसी थर्ड पार्टी वर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मुझे किसी थर्ड पार्टी में बिल्कुल नहीं रहना है। तो इसी वजह से ना आज जो भी गलतियां की, बैलेंस तो नहीं बैठा इस कनेक्शन में। तो इनकी लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है कि उथाल पथाल चल रहा है, चीज़ें बेटर नहीं है, चीज़ें बहुत खराब हुई है जो इन्होंने किया, उस वजह से इनको सब कुछ कर्मा अभी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि आज इनका समझ में आ रहा है, ये आपके साथ बहुत डोमिनेट करते आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते आए थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको इस रिश्ते को और बहुत ज़्यादा बुरा बोला है आपको, ठीक है। आज इनको ना फील हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते का ना दाम घोट दिया है, ये रिश्ता बर्बाद कर दिया है। आज इनका ये महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं तरफ रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, चाहता है इक्वल गिव एंड टेक हो जाए, इन्होंने रिश्तों में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, और आप ऐसा दिख रहा है कि आप ना ये भाग कराना चाहते हैं, आपके पास इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ये समझ चुका है कि इनके बहुत बड़ी गलती रही है, आप ही रियलाइज हो रही है कि, तो गलती जब रियलाइज हो रही है तो थर्ड पार्टी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, थर्ड पार्टी में इन्हें ये नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फिनांस का, बहुत पैसे की दिक्कत आ रही है, ठीक है। इन्होंने जो किया है ना आपके साथ, आज इनको वो मिल रहा है कर्मा के रूप में, ठीक है। तो कर्मा के रूप में उनको सब कुछ आज लाइफ में मिल रहा है, तो उनका आंसर ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। उन्होंने जो किया है ना, यूनिवर्स ने उनको आंसर पहुंचाया, आंसर अराइविंग, देखिए कितना मतलब इस कार्ड का, ठीक है। जिस आंसर के लिए आप ढूंढ रहे थे इतने दिन तक, जिस आंसर की आप ढूंढ रहे थे, आपके दिमाग में चलता था सवालों का आंसर, सब जानना चाहते थे, वही सारे आंसर सबको मिल गए। ये पर्सन का कर्मा लाइफ में मिल रहा है, कर्मा झेल रहा है कि बहुत लॉस फेस कर रहा है, ठीक है। कि थर्ड पार्टी ने इनकी फिनांस को इफेक्ट कर दिया है, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत झेल के रख दिया है, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने ना टॉलरेट कर करके चल रही है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है लिटरली। तो आज एक पता है कि किस स्थिति में है, रोते हैं, आइसोलेट है, ठीक है, किसी की वजह से, तो किसी थर्ड पार्टी के वजह से इन्होंने आइसोलेट करके खुद को रखे हैं, किसी थर्ड पार्टी में जाने की वजह से। तो इस वक्त तक कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ झगड़े में है, इसको या तो गुस्से में है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप इंसान के साथ कांटेक्ट में तो नहीं हो, यानी कि एक इंसान ने एक हिसाब से आपसे थोड़ी दूरियां बना ली, और इस वक्त उस दूरिया के बारे में ही ये पर्सन थिंकिंग कर रही है,
कि कैसे दुनिया आप दोनों के बीच से खत्म हो जाए, ताकि आपके पास वो जल्द से जल्द आ सके। आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अकेला है इस वक्त ये पर्सन, ठीक है। आपके बिना ए पर्सन आपके बिना अलोन फील कर रही है। आपके साथ जो इनका रोज बातचीत होती थी, ठीक है, अपने मन की बातें कर लिया करते थे, वो सारी बातें कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गलती उन्होंने की है ना, वो कैसे आपके सामने आ पाएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग इस वक्त हो, बहुत सफ़र कर रहे हैं पर्सन, जो भी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से इंसान बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। देखिए अभी ये पर्सन जो है ना, एक्शन लेने के लिए ही सोच रहा है, ठीक है। अभी सोच रहा है कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये रिश्ता मेरे हाथ से चला जाएगा, आप चले जाओगे, आपके लाइफ में कोई आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो कितने दिन तक आप इनके लिए वेट करोगे, ठीक है। तो यही एनर्जी आपकी पर्सन की मुझे यहाँ से मिल रही है। बट नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से चले जाओ, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ लाइफ में रहना, उनकी जो गलती हुई है इसके लिए माफी भी मांगना चाहते हैं, बट नहीं चाहते किसी भी कीमत पर आप उनको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यही एनर्जी आ रही है। चलिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, गॉड आपको इस टाइम क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक बार देख लेती हूँ। चलिए गॉड तो पहला मैसेज दे ही दिया, आंसर अराइविंग। जिस आंसर के लिए आप ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो, वो आंसर आपके सामने बहुत जल्द मिल जाएगा। गाइस डोंट वरी। नहीं, इस ट्रिक से नहीं, इस ट्रिक से देख लेती हूँ। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का पर्सन के, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। वाओ, द होली एमेथिस्ट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी आई है गाइस, फैंटास्टिक। तो होली एमेथिस्ट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो यहाँ पर आया है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल अपवर्ड नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। सो डेफिनेटली आपके साथ स्पिरिट है गाइस, ठीक है। आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा कि आप अकेले में बिल्कुल नहीं हो। यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, ठीक है। तो आपका कोई आपकी अंदर आपको कभी कमी महसूस करना ही नहीं है। आपको ऐसा सोचना है कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं उस यूनिवर्स का, उस ईश्वर का अंश हूँ। सो मुझे भी करना है, यूनिवर्स मुझे बनाया है, ठीक है। मुझे भी कुछ करना जरूरत है, मैं भी कुछ करने के लिए दुनिया में आई हूँ, तो मुझे वो करना ही होगा, जिस भी घर में क्यों ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत सारा ऐसा चीजें करके रखे हो, या कुछ ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन, या कुछ मंत्र चैंटिंग, या कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ फॉलो करते आए हो, या ऐसा कुछ किए हो रिचुअल, जिस वजह से लग रहा है कि आपका कुछ मैनिफेस्टेशन काम कर गया है। तो लाइफ में आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में मिरेकल बहुत जल्द होने वाला है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, आप लोगों को हील कर सकते हो, क्योंकि हीलिंग पावर आपके अंदर है। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि लोगों को फॉरगिव करो, माफ करो, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपके लिए बहुत सारा मिरेकल्स आपके लिए वेट कर रहा है। किसी चीज को लेकर नेगेटिविटी में आपको बिल्कुल फंसना नहीं है, जितना हो सके खुद को दूसरे से अलग रखो, ठीक है। तो वही चीज आपके लिए सही होगा। आपको लाइफ में आपको सही दिशा, आपको सही डायरेक्शन आपको यूनिवर्स दिखाते जाएंगे। जितना आप एक केयरिंग पर्सन हो, तो कुछ मिरेकल्स के लिए आप वेट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में वो मिरेकल आ रहा है, ठीक है। तो नेचुरली सारी चीजें फोल्ड होगा, इसके लिए आपको फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, इस इंसान के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। नेचुरली आपके फेवर में चीजें ऑटोमेटिकली फोल्ड होगा, ठीक है। तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग गाइस, ओके। तो इस वीडियो को आपको क्लेम करना है तो डबल कमेंट सेक्शन पर 111 आपको लिखना है, एंड प्यार से आप जय श्री कृष्णा लिख सकते हो। तो इस का मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।